अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ दरक्षा इरफान और मैं हूँ अज़का अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, आज़ादी के महीने में अवाम पर IMF प्रोग्राम की गुलामी का एक और बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने नई कीमतों की खुशखबरी सुना दी। पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे का इजाफा, डीजल 19 रुपये 90 पैसे महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली दिया गया और हुकूमत की जानिब से जो आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया, उसमें पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ा दी गई है, यानी कि 20 रुपये तक पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया गया फ़ी लीटर। इसी तरह डीज़ल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, ये भी 20 रुपये के लगभग ही इजाफा किया गया और शहरियों की जानिब से जो है इस इजाफे को 20 रुपये ही जो है गर्दाना जा रहा है, क्योंकि शहरियों का ये कहना है कि पहले ही महंगाई जो है वो गैर मामूली सतह पर है और अब डीजल और पेट्रोल की कीमतें 20-20 रुपए तक बढ़ने की वजह से जो है महंगाई मजीद बढ़ेगी। हमारे साथ एक सारी मौजूद हैं जो कि पेट्रोल के हसूल के लिए आए, नहीं से बात करते हैं। हमें इल्म नहीं था, हम पेट्रोल इन्होंने 20 रुपये ज़्यादा कर दिया, हम घर से निकले 2 लीटर तेल डलवाया 40 रुपये महंगा हो गया। हम कहाँ पे जाएँ, ये बहुत ज़्यादा महंगाई है, लेकिन हम कहाँ पे जाते हैं, दिहाड़ी नहीं लगती। ठीक है, जब जाते हैं बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, हमें बताएं ना। बिल्कुल आपने जो है सारिफ की गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि इन्हें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अचानक ही इजाफा हुआ है। शहरी घरों से दफातर और अपने रोज़गार के लिए निकले, जैसे ही पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं पेट्रोल के हसूल के लिए, जब पेट्रोल पंप पर पहुँचे हैं तो इन्हें इल्म हुआ है कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका हुआ है। शहरी जो हैं बढ़ती हुई महंगाई पर खासा नाला हैं और हुकूमती इक़दाम से भी नाखुश हैं। पेट्रोल 19 रुपये 95 पैसे, डीजल 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया और इतलाक भी कर दिया गया शहरियों को अब इजाफी रकूम खर्च करके ही पेट्रोल और डीजल हासिल होगा। ठीक है अब्दुल कादिर, आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। बढ़ती महंगाई में हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा कर दिया गया है। आवाम पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुन कर सीख पा हो गए हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई की नई लहर आएगी, पहले ही जिंदगी गुजारना मुश्किल हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। ज़ैन अली, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जहां पर जरूरी अशिया की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा था, अब उसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। अब से कुछ देर कबल वजीर खजाना इसहाक डार की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 रुपये पैसे तक का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त पेट्रोल की अगर आपको कीमत पता चला तो इस वक्त पेट्रोल की 273 रुपये लीटर है। शहरी इस हुकूमत के फैसले को किस तरह से देखते हैं, शहरियों से मजीद बात करते हैं। सर, आज सबसे पहले आप बताइएगा, 20 रुपए का इजाफा पेट्रोल की कीमत में। मुझे तो अभी पता लगा, मैं तो एकदम शॉक हो गया हूँ कि एकदम से 20 रुपये बढ़ गया है। अभी वो कह रहे हैं 10 मिनट पहले ही तकरीबन बढ़ा है। ज्यादती है वैसे आवाम के साथ। एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है कि वो गुजर बसर करे। आज जो लोग जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, मगर जो गरीब आदमी है वो बेचारा तो पिसता जा रहा है, उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। सर, आप बताइएगा, पेट्रोल की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। मुझे शॉकिंग है, अभी आया हूँ, जैसे पता चला जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। बेचारे 100 का डलवाएगा, कोई 150 का डलवाएगा, तो बेचारा क्या खाएगा और क्या करेगा, वो कुछ समझ में नहीं आएगा लोग क्या करेंगे। अभी अब पूरा इम्पैक्ट आएगा लोगों के ऊपर। सर, आप बताइएगा, 20 रुपए का इजाफा। पता ही नहीं, मुझे तो अभी पता चला 20 रुपये इजाफा हुआ है। महंगाई है आगे इतनी, और आज पहली तारीख को इन्होंने नया गिफ्ट दे दिया, हमें तोहफा दिया है। जी बिल्कुल, शहरी हुकूमत के इस फैसले से, अचानक फैसले से शहरी जो है काफी नाला दिखाई दे रहे हैं। फील कर रहे हैं कि वैसे ही बहुत महंगाई है, इस महंगाई में पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बजाय उसको जो है वो कम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया ज़ैन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक इजाफा, अवाम पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें सुनकर बिलबिला उठे, जबकि वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि आलमी मार्केट में महंगाई की वजह से कीमतें बढ़ाना नागुज़ेर था। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया गया है। गो कि ये ऐलान गुज़श्ता रोज़ होना था 31 जुलाई को, लेकिन आज अभी थोड़ी देर पहले इसका ऐलान किया गया है वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से, जिसके मुताबिक 19 रुपये 95 पैसे पेट्रोल और 19 रुपये 90 पैसे डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। और ये एक बड़ा इजाफा है, यकीनी तौर पर गुज़श्ता
टर्म्स में जो रिलीफ दिया गया था आवाम को वो तकरीबन वापस हो चुका है और इस वक्त कीमतें दोबारा अपनी पुरानी सतह पर आ चुकी हैं। इस वक्त एक पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोग नई कीमत सुनकर पहुँच रहे हैं ताकि जल्द अज जल्द अगर नई कीमत के इतलाक से पहले लेकिन अब नई कीमत का इतलाक शुरू हो चुका है। ये पंप देखिए 273 रुपये 69 पैसे पे पेट्रोल इस वक्त फ़रोख्त होना शुरू हो चुका है और ये 20 रुपये इसमें इजाफा हो चुका है। क्या कहेंगे, 20 रुपये इजाफा? बस इनकी ना गरीबां पे इन्होंने बहुत डाला हुआ है, खुद नहीं देख रहे, खुद फ्री पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं और गरीबा हम हमारे से टैक्स ले रहे हैं। तो ये तो बस अल्लाह ही पूछेगा, हम इनको क्या कह सकते हैं, हमारे तो इनको हाई हैं बदवाएँ ही हैं बस। 20 रुपये फ़ी लीटर यकदम इजाफा, ज़्यादती है आवाम के साथ और क्या है। गरीब लोग कैसे गुजारा करेंगे, बड़ा मुश्किल है। हुकूमत को सोचना चाहिए इस बारे में, दिन ब दिन कीमतें बढ़ाने को चाहिए, कुछ रिलीफ दें आवाम को, बजाय इससे कि कीमतें बढ़ाई जा रही हैं ये लोग। आप क्या कहेंगे, 273 रुपये 20 रुपये फिर इजाफा? कुछ नहीं, गरीब को मार रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या करना है, गरीब बंदा किधर जाएगा, सैलरी उनकी देखते हैं आप बताएं इसमें गुजारा हो सकता है किसी गरीब का, तो बता दें, खाना पूरा कर लें तो बड़ी बात है, ये तो पेट्रोल है। अब क्या कहेंगे, 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा? मेरा ख्याल है कि इस पे तो अब गवर्नमेंट करना चाहिए कि जहाँ पे कोई सब्सिडी मिल सकती है आवाम को वो देनी चाहिए। जहाँ पे जब बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है, जब कम होता है तो महंगाई में कोई कमी नहीं आती, तो इस पे मेरा ख्याल है गौर करना चाहिए हुकूमत को। आप कोरियर का काम करते हैं, 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ है तो क्या असर पड़ेगा आपकी ज़िंदगी पे इसका? हमारे सर ज़िंदगी पे यही सफ़र पड़ेगा कि हमें महंगाई का मुकाबला करना पड़ेगा। बाकी रही हम ये बात कि हुकूमत हमसे तावन करेगी तो वो हमारे आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आवाम को इस चीज़ से कोई गरज नहीं कि ये हम आवाम के लिए क्या हुकूमत कर रही है। जी बिल्कुल, अवाम यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी है और अगर कुर्बानी भी देनी है तो अब हम कुर्बानी देने के भी काबिल नहीं रहे कि इस जो इजाफा है उसका बोझ बर्दाश्त कर सकें और उसके बाद ज़िंदगी का पहिया भी चला सकें। तो इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है, लोग यकीनन इस फैसले से नाला और मायूस नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है जाहिद आबिद, शुक्रिया आपका। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के फैसले पर शहरी नाला हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई इतनी हो गई कि जिंदगी गुजारना ही मुमकिन नहीं। शहरियों ने क्या शिकवे किए, आपको दिखाते हैं। ये हुकूमत आई थी पीडीएम की कि महंगाई कम करेंगे, बजाय इसके डबल ट्रिपल कर दी है। मिसमैनेजमेंट है, मिसमैनेजमेंट के साथ साथ करप्शन बहुत ज्यादा है। ये पीडीएम ने अपने जिन्होंने पाकिस्तान में लूट मार की हुई थी वो सारे खत्म कर दिए। अब मजीद अपने पेट भरने के लिए ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। ये जो लोग आए ना, इनका बेड़ा गर्क करे, खास करके हमें रुला दिया लोगों ने, यकीन करें ये हाल हुआ है हमारा। जितना कुछ भी अब आप ये चेंजेस देखेंगे ना, ये सारी वो डिक्टेटरशिप है आईएमएफ की जो कि अब अवाम पे मुसल्लत की जा रही है। इस चीज का खमियाजा हमें भुगतना पड़ा है बार बार, और आने वाली जो टाइम पीरियड है, अगली आने वाली जो गवर्नमेंट है वो शायद इससे भी ज्यादा टफ करेगी इस सारे एनवायरनमेंट को। आपको बताएं, शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तलब बढ़ने लगी। लेस्को को 150 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना, तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तलब बढ़ने लगी है, जबकि लेस्को को 150 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। तकनीकी खराबियों और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी इजाफा हो रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं फाहद अमीन से। जी फाहद। जी बिल्कुल, शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की तलब जो है वो बढ़ने लगी है। लेस्को की बिजली की तलब 4650 मेगावाट से तजावज कर गई है। एनपीसीसी की जानिब से लेस्को को आज 4500 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 150 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का लेस्को को सामना है और लेस्को की जानिब से शहर में आर्जी तौर पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई है। कई इलाकों में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। ताहम शदीद हब्स में तकनीकी खराबी और ट्रांसफार्मर खराब होने की शिकायत में भी जो है वो मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर जलने लगे हैं। लेस्को को मटेरियल की कमी के बायस ट्रांसफार्मर तब्दील होने में ताखीर का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। शहरी घंटों गैर लाने लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। जी ठीक है फाहद अमीन, इस हवाले से अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। निगरां हुकूमत ने यौम आज़ादी पर लिबर्टी में 40 करोड़ रुपए का झंडा लगाने की मंजूरी दी। शहरी हुकूमत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने पंजाब हुकूमत से 4 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस राहील कामरान ने शहरी आमिर सिकंदर की दरख्वास्त पर समाअत की।
इसी पर मजीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। मोहम्मद इशफाक, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख के रूबरू शहर की जानिब से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि 40 करोड़ रुपए की लागत से लिबर्टी चौक में निगरान हुकूमत की जानिब से झंडा लगाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मुल्क पहले ही मुआशी सूरत हाल से दो चार हैं और इस हवाले से कौम के टैक्स के पैसे को निगरान हुकूमत इस तरह अदाया कर रही है। हालांकि निगरान हुकूमत का काम सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करवाना और रोजमर्रा के मामूलात चलाना है। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 4 अगस्त को तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए और वजाहत तलब कर दी। ठीक है इशफाक, बहुत शुक्रिया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल हस्पताल में ज़ेर इलाज। रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के आसार। सरबराह मेडिकल बोर्ड के मुताबिक रिजवाना ने हल्की गज़ा लेना शुरू कर दी। रिजवाना का गुज़िश्ता रात से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हुआ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। घरेलू तशद्दुद का शिकार 15 साल रिजवाना इस वक्त लाहौर जनरल हॉस्पिटल के ICU में 9वें रोज़ भी ज़ेर इलाज है और रिजवाना की जो तबीयत है इसमें बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। आज मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोतत सलीम की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रिजवाना ने हल्की जो ग़िज़ा है ये लेनी शुरू कर दी है। इसमें जूस और लिक्विड दिया जा रहा है, जबकि ऑक्सीजन लेवल में भी बेहतरी नज़र आ रही है। जबकि आज 12 बजे एक दफ़ा फिर से जो रिजवाना का स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिसमें 13 जो मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर शामिल किए गए हैं, वो आज रिजवाना का दोबारा तफसीली तिबी मुआयना करेंगे और फिर उसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा कि रिजवाना की तबीयत में बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। और इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और फिजियोथेरेपी के डॉक्टर भी शामिल किए गए हैं, जबकि मेडिसिन और सर्जरी के डॉक्टर्स पहले शामिल हैं। मेडिकल बोर्ड के सरबराह की जानिब से कहा यह जा रहा है कि रिजवाना इस वक्त मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। उसकी तबीयत में उतार चढ़ाव ज़्यादा है, ताहाल उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। 2 दिन जो है ये कहा यह जा रहा है कि 48 घंटे बहुत अहम है और इसलिए रिजवाना को ICU में ही रखा जा रहा है, वहीं पे उनका जो ट्रीटमेंट है ये किया जा रहा है। ऑक्सीजन लेवल ताहाल जो है ये बेहतर बना दी गई है और उनके जिस्म में इस वक्त सेप्सिस की बीमारी की वजह से जो इन्फेक्शन पैदा हो रही है उसको रोकने के हवाले से भी तमाम तरह जो मुमकिन और तिब्बी इक़दाम हैं ये किए जा रहे हैं ताकि रिजवाना की जो तबीयत है ये बेहतर हो सके। ठीक है मोहम्मद बिलाल, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर बेईमाना तशद्दुद का वाक़या। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। मोहसिन नकवी ने बच्ची के इलाज मुआलजे बारे वज़ीर आज़म को आगाह किया। निगरान वज़ीर आला ने बच्ची के वालिदैन की इंसाफ और मदद की अपील वज़ीर आज़म तक पहुँचाई। इसी पर मजीद बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, आगाह कीजिएगा इस बारे। बिल्कुल, घरेलू मुलाजिमा बच्ची जो है रिजवाना, उस पर बेईमाना तशद्दुद का जो वाक़या है, इस हवाले से निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को टेलीफोन करके इस बारे आगाह किया है और उन्होंने इसके हवाले से शहबाज से गुफ्तगू की और बताया कि बच्ची के वालिदैन ने मुलाकात से इंसाफ और मदद की अपील की है। तो वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बच्ची के वालिदैन की इत्तला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक पहुँचाई और बच्ची की सेहत और इलाज मुआवजे के बारे में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़लूम खानदान की हर मुमकिन मदद और फौरी इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म भी 11 कंसर्न शो कर चुके हैं, जबकि निगरान वज़ीर आला ने गुज़श्ता रोज जनरल अस्पताल का विजिट करके इस बच्ची की तीमारदारी भी की थी और इस बच्ची की सेहत के हवाले से भी इस्तफसार किया था कि उसको इलाज मुआवजे की किस अंदाज से सहूलतें दी जा रही है और लीगल एस्पेक्ट के बारे से जो कानूनी मदद के हवाले से उनके वालिदैन ने बात की थी, उस बारे में भी आज वज़ीर आज़म को आगाह किया है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। खबर दें आपको, पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए 48 लाख रुपए से जायद की रकम जारी कर दी गई। IG पंजाब ने 27 केसेस के लिए 48 लाख रुपए से जायद की फंड्स की मंजूरी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अहलकारों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मैसर की जाएंगी। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार अहलकारों को इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मैसर आएंगी। पुलिस मुलाजिमीन की हेल्थ फेयर के लिए 48 लाख रुपए से जायद की रकम जारी। IG पंजाब ने 27 केसेस के लिए 48 लाख रुपए से जायद की फंड्स की मंजूरी दी है। तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फोर्स की हेल्थ वेलफेयर के लिए जो है 48 लाख रुपए से ज्यादा जो रकम है अब वो जारी कर दी गई है। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला और यूनिट से भिजवाए गए 27 केसेस पर 48,29,905 रुपए देने की IG पंजाब ने जो है वो मंजूरी दी है। दौरान सर्विस मुख्तलिफ आर्जों का शिकार अहलकारों को इलाज के लिए जदीद सहूलत के लिए जो है वो फंड
जारी किए गए हैं। इस हवाले से अजीब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस के वार्डन मोहसिन इश्ताक को जो है स्पेन के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की रकम मंजूर की गई है। इसके अलावा कांस्टेबल मोहम्मद आरफ और स्पेशल ब्रांच के असिस्टेंट डॉक्टर काशिफ अली को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 10 लाख रुपए जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा ASI अब्दुल रज़ाक को टांग, जबकि कांस्टेबल मोहम्मद इश्ताक को आंखों के इलाज के लिए 3 लाख टिकट जो है वो दिए गए हैं। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद जफर इकबाल और कांस्टेबल अफ्ताब अहमद को 2.5 लाख टिकट और इंस्पेक्टर मोहम्मद सलीम, इसके अलावा हेड कांस्टेबल मोहम्मद शफीक और कांस्टेबल बलाल को 2 लाख टिकट दिए गए हैं। इस वजह से अभी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पोलियो के आर्जे का शिकार ऑफिस स्टूडेंट और नरीन नरून और इसके अलावा अभी हाफिज अल्लाह को भी जो है वो रकम जारी की गई है। अजीब पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि पोस्ट की हेल्थ और वेलफेयर के लिए तरजीही बुनियादों पर जो है वो काम जारी है और इसके अलावा सैकड़ों एहलकारों को पहले भी जो है फंड जारी किए गए हैं। पंजाब भर के जहाँ पर भी केसेस जो है वो एहलकारों की तरफ से DPOs की तरफ से जो है वो भिजवाए जाते हैं, वहाँ पर जो है वो IG पंजाब की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी की मंजूरी के बाद जो है IG पंजाब की तरफ से जो रकम है वो जारी की जाती है। जी ठीक है, मुदस्सिर हुसैन, इस हवाले से आगाह करने के लिए शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हाईकोर्ट ने CBD मंसूबे की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। 5 रुकनी कमेटी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल। इंक्वायरी कमेटी को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने CBD की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने CBD मंसूबे की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। 5 रुकनी कमेटी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, हाईकोर्ट ने CBD मंसूबे की इंक्वायरी के लिए तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है। 5 रुकनी कमेटी में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल। इंक्वायरी कमेटी को आइंदा समात पर रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। और अब आपको बताएं कि शहर लाहौर की 20 मरकजी शाहराहों पर शगाफ पड़ने का अंदेशा है। मुस्तकबिल में होने वाली बारिशों से मजीद 20 मुकामात पर शगाफ पड़ सकते हैं। वासा की वज़ीर आज़म पंजाब को लिखी गई समरी ने खतरे की घंटी बजा दी है। वासा ने समरी में फिल4 सेवरेज लाइनों की तब्दीली की इस्तदा कर दी। इसी पर मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा समरी में क्या इस्तदा की गई है? मॉनसून की तेज़ बारिशों में शहर लाहौर के बासियों पर एक और ख़तरे की तलवार लटकने लगी है कि शहर लाहौर की 20 मरकज़ी शाहराहों पर तेज़ बारिशों में शिगाफ पड़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया गया है। शहर की 20 मरकज़ी शाहराहों के नीचे जो गुजरने वाली सीवरेज लाइनें हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, जिनको गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तब्दील ही नहीं किया गया और अब ये इस कदर बोसीदा हो चुकी हैं कि किसी भी वक्त ये टूट सकती हैं, जिसके बाद शहर की मरकज़ी शाहराहों पर शिगाफ पड़ने का अंदेशा है। और वासा की जानिब से जो निगरान वज़ीर आला पंजाब को समरी लिखी गई है उसमें इस अमर का इंकशाफ किया गया है कि ये जो सीवरेज लाइनें हैं इनकी तब्दीली ना होने की वजह से अब यहाँ पर शिगाफ पड़ सकते हैं। मौजूदा सूरत हाल में देखा जाए तो शहर की 3 मरकज़ी शाहराहें हैं जहाँ पर शिगाफ पड़ने की वजह से इस वक्त ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है और कई हफ्ते गुजर चुके हैं इन सीवरेज लाइनों की मुरम्मत नहीं हो सकी, जिसमें मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन की सीवरेज लाइन है जहाँ पर 2 शिगाफ पड़ने के वाक़यात रूनुमा हुए। इसी तरह पिको रोड पर सीवरेज लाइन टूटी, अभी तक उसकी मुरम्मत का काम नहीं हो सका। और केनाल रोड पर मुस्लिम टाउन के करीब जो 3 शिगाफ पड़े वो भी अभी तक मुरम्मत नहीं हो सके। इसकी वजह से वाटर सप्लाई और जहां सीवरेज मुतासिर हो रही है वहीं पर ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर हो रही है। वासा की जानिब से समरी में इस्तदा की गई है कि इन फंड्स का इजरा किया जाए ताकि ये जो 20 डेंजरस इस वक्त सीवरेज लाइन है इनकी तब्दीली का काम किया जा सके। बहुत शुक्रिया ज़ैन। मौसम का अहवाल बताएं तो लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के हैं। मानसून बारिशों की शिद्दत में कमी का भी इम्कान। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल नॉर्मल हो रही है। दरियाए रावी में सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया और PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून बारिशें होंगी, लेकिन यही देखा जाएगा कि मानसून बारिशों की जो शिद्दत है उसमें हमें कमी ही नजर आएगी। इसके अलावा PDMA की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में दरियाओं में जो सैलाबी सूरत हाल है वो नॉर्मल हो रही है। तरबेला, चश्मा और काला बाग के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल है। इसी तरीके से जसड़, शादरा और बल्लू की के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल ही रिकॉर्ड किया जा रहा है।
दरियाए झेलम और चनाब में भी पानी का बहाव जो है वो अभी तक नॉर्मल ही रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम ये बताया जा रहा है कि दरियाए सतलुज में सुलेमानकी और इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब जो है वो मतवक्के किया जा रहा है। सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 70,934 और अखराज 63,024 है। इसके अलावा हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की आमद 54,306 और अखराज 53,706 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए सतलुज में सिरहनाई के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब भी मतवक्के किया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि 4 से 6 अगस्त के दौरान दरियाए झेलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी के पेश नजर पीडीएमए की जानिब से भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है और यही कहा जा रहा है कि कच्ची दीवारों और छतों से जो है वो दूर रहें, बिजली की तारों और खंभों से फासला रखें, अवाम दरियाओं के तराफ में गैर जरूरी सफर से जो है वो गुरेज करें, शहरी मुमकिन सैलाबी खतरे के पेश नजर इंतजामिया से ताउन करें। ठीक है सामिया सईद, मौसम का अहवाल बताने के लिए शुक्रिया आपका। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद की ज़ेर सदारत इजलास सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। रिलीफ कमिश्नर्स पंजाब का कहना है कि मुतासरा इलाकों की बहाली के कामों के लिए फौरी फंड्स फराहम किए जाएंगे। मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान अकबर बताइएगा। बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सदारत सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से जायजा इजलास हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी इरीगेशन वासिफ रशीद, कमिश्नर फैसलाबाद और डीसी सिल्लोड ने इजलास में शामिल हुए हैं। इस वाले से DGPDA ने ब्रीफिंग दी है और इस वाले से इजलास में तहसील भवाना की मोहर और लुधिया और ठट्टा में सैलाब मुतासरीन की बहाली के इक़दाम का भी जायजा लिया गया है। DC सिल्लोड से बहाली के कामों और सैलाबी में सूरत पर ब्रीफिंग दी गई है। नबील जवेद का कहना है कि दरिया कटाव की वजह से दरिया जुनाब में बह जाने वाले मोजा जहाज पर अफासी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए, जबकि बहाली के कामों के लिए फौरी फंड फराहम किए जाएँ। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद का कहना है कि DC सिल्लोड को इमरजेंसी बुनियाद पर बहाली का टास्क मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। इस वाले से मुतासरीन को बावकार रहाइश जल्द अज जल्द फराहम की जाए। वज़ीर आला की हिदायत पर दरियाई कटाव से मुतासर होने वाले मोजा के गिर्द हफासी बंद जो है वो तमीर किए जाएँ और वज़ीर आला ने सैलाब से मुतासर इलाके पर दौरे कर SMDR को हंगामी बुनियादों पर आवाम को रिलीफ फराहम करने की भी हिदायत रखी है। सैलाब से मुतासर इलाकों के हवाले से जो है जल्द अज जल्द रिपोर्ट जमा करवाने के भी अहकाम दिए गए हैं। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। माह जुलाई के दौरान मामूल से 60% ज़्यादा बारिशें बरस गईं। रवा माह के दौरान भी बारिशों का गैर मामूली सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर कर दिया गया। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। अमूमी तौर पर माह जुलाई के दौरान मुल्क भर में औसतन 49 मिलीमीटर बारिशें बरसती हैं। अंदाजा था कि रवां साल के दौरान भी माह जुलाई के दौरान मामूल के मुताबिक ही बारिशें बरसेंगी, लेकिन सूरत हाल काफी मुख्तलिफ रही। महकमा मौसमियात के अदाद शुमार के मुताबिक गुजरने वाले महीने के दौरान अब तक 79 मिलीमीटर बारिशें बरस चुकी हैं, जो मामूल से 60% ज्यादा हैं। अगस्त के दौरान भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। पंजाब, KP के नॉर्दर्न एरियाज और कश्मीर, यहाँ पे स्लाइटली अबव नॉर्मल बारिशें हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, पेशावर, कश्मीर वगैरह, इनमें आने वाले दिनों में कोई हैवी फॉल का भी इसमें खदशा ज़ाहिर किया गया, जिससे अर्बन फ्लडिंग और हिली एरियाज में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है। मामूल से ज्यादा बारिशें बरसने के बायस मुल्क भर में जानी और माली नुकसानात का तनासुब भी गुज़श्ता साल की निस्बत काफी ज्यादा रहा। अब जबकि अगस्त के दौरान भी तेज बारिशों की पेशगोई की गई है, तो मजीद नुकसानात के खदशात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। ये सूरत हाल दरियाओं में पानी के बहाव पर भी असरअंदाज हो सकती है। जुलाई के महीने में अपर कैचमेंट्स में ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है इंडिया की, वहाँ काफ़ी रेनफॉल हुई है, वो डेफिनेटली पानी आया है हमारी साइड पर। अलबत्ता आगे जो रेनफॉल स्पेल चल रहा है, ये इसमें मेजर रिवर्स में सैलाब का कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है। हाई फ्लड किसी मेजर रिवर में चांस नहीं है, लेकिन जो दरिया काबुल है और उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है। मौसम के हवाले से ये अंसर बहरहाल हमेशा मौजूद रहता है कि इसकी हल्की सी करवट भी तमाम पेशगोइयों को यकसर तब्दील कर सकती है। सबसे पहले तो इस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि माह जुलाई के दौरान मामूल से ज़्यादा बारिशें बरसने के बावजूद हमारे दरियाओं में कोई बड़ी सैलाबी कैफियत पैदा नहीं हुई और माह अगस्त के दौरान भी सूरत हाल कंट्रोल में ही रहने का इम्कान है। लेकिन ये भी जहन में रखिएगा कि मौसम की कोई बड़ी तब्दीली सूरत हाल को अक्सर तब्दील कर सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर।
डेंगू के सर उठाने से पहले से जिला इंतजामिया मुतहरिक डीसी लाहौर का किला गुजर सिंह, रेलवे स्टेशन बिडन रोड और मलिका इलाकों का दौरा। डीसी लाहौर ने इंसदादी डेंगू टीमों की हाजिरी और कारकर्दगी को चेक किया। डीसी लाहौर का तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में खुद मॉनिटरिंग का हुक्म। इसी बारे में मजीद जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान अकबर, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर लाहौर के दौरे जारी हैं और आज डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने किला गुजर सिंह, रेलवे स्टेशन बिडन रोड, मलिका इलाकों का सरप्राइज दौरा किया, जबकि तमीराती बिल्डिंग्स का भी दौरा किया, जहाँ पे बारिशी पानी खड़ा होने की वजह से इंडोर लार्वा जो है वो पैदा हो जाता है और बाद में जो है वो डेंगू की सूरत अख्तियार कर देता है। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने डैशबोर्ड पर रोजाना की जाने वाली डेंगू सरगर्मियों को अपलोड और मॉनिटर किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर रफी हैदर का कहना है कि इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्विलेंस पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। डेंगू डैशबोर्ड पर जाली सरगर्मियां अपलोड करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डेंगू लार्वा ढूंढने और तलब करने की बुनियाद पर टीमों की कारकर्दगी को जांचा जा रहा है। तमाम हॉट स्पॉट को 100% कवर किया जा रहा है। कहीं भी बारिशी पानी खड़ा ना होने दिया जा रहा है, ना दिया जाए। डीसी होता करने के अवाम से गुजारिश है कि अपने घर और इर्द गिर्द माहौल को साफ सुथरा रखें। अवाम के ताउन के बगैर डेंगू फैलाव को रोकना नामुमकिन है। हमारी मदद की जाए। अवाम से बार बार अपील की जा रही है कि इंडोर आउटडोर जो है सर्विलेंस के लिए डेंगू टीमों के साथ जो है वो ताउन किया जाए, ताकि डेंगू जो लार्वा है वो पैदा ना होने दिया जाए। जो कूलर्स हैं उनको अंदर से जो है रोजाना की बुनियाद पर जो शहरी हैं वो साफ सफाई का ख्याल रखें। और फ्रिज और इसके साथ साथ घर की जो छतें हैं वहाँ पे जो टाइप्स पड़े होते हैं, ट्यूब टाइप्स पड़े होते हैं, वहाँ पे भी पानी खड़ा रहता है, जिसमें लार्वा पैदा होने का खदशा पैदा होता है। इसके साथ साथ जो है शहर में डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को फील्ड में इंडोर आउटडोर सर्विलेंस करने के हवाले से भी हदायत दी है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया।